एक आवाज़ जो सिर्फ आपको सुनाई देती है। फ्रोज़न 2 ये जो फिल्म है, इसमें एल्सा का कैरेक्टर एक आवाज़ को सुनता है। एक आवाज़ जो उसे पुकार रही है, जो उसे दिन में सुनाई देती है और उसे विचलित कर देती है। उसे सोने नहीं देती, रात को सुनाई देती है। एल्सा इस आवाज़ का पीछा करती है। ये आवाज़ उसके शहर से बाहर से आ रही है। ये आवाज़ उसे जंगल की तरफ ले जाती है। ये आवाज़ का पीछा करते करते वो समुंदर के छोर तक पहुंच जाती है। समुंदर को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपनी सारी ताकत लगा के समुंदर से लड़ के एक द्वीप तक पहुंचती है, जहाँ पे जाके वहाँ उसे पता लगता है कि ये आवाज़ उसी के अंदर की आवाज़ है। ये आवाज़ वो है जो उसे बताती है कि वो कितनी शक्तिशाली है, कि वो स्नो क्वीन है, द पावर ऑफ आइस है, और उसे अपनी शक्ति का पता लगता है। इस तरीके की आवाज़ कई लोगों को सुनाई देती है। जब सरकारी नौकरी करते हुए श्री सुभाष जी को ये आवाज़ सुनाई दी, तो वो अपनी सरकारी नौकरी पे बने नहीं रह पाए। सुभाष जी को अपनी नौकरी छोड़ के अपने आसपास के लोगों की तकलीफ़ों के बारे में ज़्यादा अवगत हो जाना पड़ा, उन्हें जानना पड़ा। उन्होंने मुहिम छेड़ दी कि वो अपने आसपास के लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त करेंगे। वो अपने देश को अंग्रेज़ों के हुकूमत से मुक्त करेंगे। उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई और देश के नायक बन गए, श्री सुभाष चंद्र बोस बन गए। जब बस कंडक्टर शिवाजी ने अपने अंदर की इस आवाज़ को सुनी, तब वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए और अपने समय के महान एक्टर बने रजनीकांत। जब स्कूल टीचर द्रौपदी मुर्मू ने इस आवाज़ को सुनी, तब वो अपने डिप्रेशन से बाहर आई, तब वो अपने दुख से बाहर आई और उन्होंने पहचाना कि उनके आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कितना दुख है। वो अपने ज्ञान का, अपनी सेवा का इस्तेमाल कर सकती है दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। वो राजनीति में आई और आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। हमारे सबके अंदर एक ऐसी ही एक ख़ास आवाज़ होती है जो हमें कहती है, चलो आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, रुको नहीं, तुम्हारे पास वो गुण है, तुम समस्याओं को सुलझा सकते हो, खुद के लिए, दूसरों के लिए। जब आप अपने अंदर की इस आवाज़ को सुनेंगे, तब आप एक अद्भुत यात्रा पे आगे बढ़ चुकेंगे। एक अद्भुत यात्रा पे आगे बढ़ेंगे जो आपको एक नायक बना देगी, हीरो बनाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस यात्रा में फेल हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि आपकी कहानी में आपको फेलियर मिले, आप बड़े हीरो नहीं बन पाए, लोग आपकी कहानी को याद नहीं रखे। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। ज़रूरी ये है कि आप इस आवाज़ को सुने जो आपसे कहती है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। जब आप अपनी इस आवाज़ को सुनेंगे, तब आप अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर ज़िंदगी का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अंदर की आवाज़ असल में नेगेटिव है, जो आपसे कहती है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, लोगों को पता लग जाएगा कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो, आज तक का जो तुम्हारा सक्सेस था वो सिर्फ बाय चांस था, लोग यूं ही तुम्हारी तारीफ़ कर देते हैं, असल में कोई तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं करता, असल में कोई तुम्हारे वीडियो को शेयर नहीं करना चाहता। इस तरीके की आवाज़ अंदर से आ सकती है, लेकिन हमें उससे लड़ना है और उसे पूछना है कि हे, कौन सी वो सक्सेस है जो परमानेंट है। अगर सक्सेस परमानेंट नहीं, तो फेलियर कैसे परमानेंट हो सकता है। अगर कुछ लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को हमारा काम पसंद नहीं आएगा। अगर कहीं पे हमें फेलियर मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ में फेलियर मिलेगी। तो अगर अंदर से एक नेगेटिव आवाज़ आती है, तो उस नेगेटिव आवाज़ के साथ लड़ना सीखिए। अंदर से अगर नेगेटिव आवाज़ आती है, तो उसे पॉजिटिव में बदलना सीखिए। एक डिस्क्लेमर की बात ये भी है, अंदर से ऐसा हो सकता है कि आपको असल में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे टी ठक ठक ठक,
जो सिर्फ आपको सुनाई देती है, किसी और को नहीं सुनाई देती। हो सकता है ऐसा लगता है जैसे कि दूर से लोग बातें कर रहे हैं, दूर कहीं पे लोग बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ऐसा लग सकता है किसी और की आवाज़ है, मतलब मेरी नहीं, किसी और की आवाज़ है जो मुझे सुनाई देती है, जो मुझे कुछ बुरा बुरा कहती है, कुछ अटपटा सा कहती है, कुछ ऐसी भाषा में बात करती है जो समझ में नहीं आता। तो ये सब ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के लक्षण हैं। अगर आपको ऑडिसिटी हैलुसिनेशंस हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।